जय जय श्री राधे। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनाशनिभं बुद्धभूतं लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री राधे, श्री गणेशाय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिषागर पर आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रकृति का परिवर्तन लेकर के। हम जानते हैं कि आने वाले नए साल सन 2025 में हमारे नवग्रहों में से सबसे प्रमुख, सबसे विशाल और अमृत तत्व के मालिक जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं, वो इस वर्ष सन 2025 में 3 बार अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। अर्थात सबसे पहला परिवर्तन जो उनका होगा वो 14 मई सन 2025 को वो वर्तमान अपनी राशि वृषभ से आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि में संचार करेंगे और तत्पश्चात वो मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे और फिर अपनी अतिचारी अवस्था में अर्थात अपनी चाल को साधारण चाल से अधिक तीव्र करते हुए और मिथुन राशि को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए और वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो पुनः 3 दिसंबर 2025 को वापस लौट करके पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी ग्रह का इतना तीव्र चाल होना, अर्थात यह चाल अब इनकी अतिचारी हो गई है। अतिचारी चाल का अर्थ है कि जो गुरु बृहस्पति एक वर्ष पूरी एक राशि में आराम से बिताने के बाद अगली राशि में प्रवेश करते थे, वह एक ही वर्ष में वृषभ से मिथुन में, मिथुन से कर्क में और कर्क से पुनः वक्री होकर के मिथुन राशि में 3 दिसंबर को वापस लौट आएंगे। तो गुरु अतिचारी हुए। जब सबसे बड़े ग्रह, सबसे अधिक ऊर्जावान, अमृत तत्व के मालिक, ज्ञान के मालिक, स्थायी धन संपत्ति के मालिक, पुत्र पौत्र पद प्रतिष्ठा सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं में स्थायित्व प्रदान करने वाले हमारे देवगुरु बृहस्पति अगर अतिचारी हुए हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। अब आप जानते हैं, एक साधारण सा उदाहरण कि अगर आपके स्वयं के गुरु बहुत तीव्र गति से आपको ज्ञान दे रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित है कि अब शिष्य को उस ज्ञान को जानने के लिए उतनी ही तीव्र गति से दौड़ भाग लगाना पड़ेगा, तभी वो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान बातों को समझ पाएगा। अब इसका इस रूप में हम अर्थ ले रहे हैं कि जो गुरु बृहस्पति एक वर्ष तक मिथुन राशि वालों को अपने शुभ और लाभ के परिणाम से पूरित करते अमृत तत्व से, वो बहुत तीव्र गति से 3 से 4 महीने में ही चल करके आगे वो कर्क राशि में चले जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि गुरु की कृपा मिथुन राशि वालों पर कम होगी। तो अब मिथुन राशि वाले क्या करें? जब गुरु की कृपा अतिचारी होने से कम हो गई है और वो बहुत तीव्र गति से ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं, यानी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जैसे पिछली बार जब लगभग 3 वर्षों के लिए कोरोना काल में गुरु अतिचारी हुए थे, तो उस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। जहां तक कहें मौसम में, पृथ्वी की अपनी गति में और मनुष्य में बहुत प्रकार के परिवर्तन बीमारियों को लेकर के हुआ, जिसका कुछ लोगों पर अभी तक प्रभाव है। अर्थात जो गुरु एक वर्ष तक मिथुन राशि को अपने शुभ फलों से पोषित करते हैं, वो अगला वहां से निकल जा रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि अगर गुरु की गति तीव्र हुई है तो निश्चित है कि हमको भी अपने आप को उनके अनुसार तेज चलना सीखना होगा। तो सबसे पहले क्या करें? मैं मिथुन राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, तो खासतौर पे कर्क राशि वालों के लिए, साथ ही साथ सभी 12 राशियों के जातकों के लिए ये कहूंगा कि जब तक गुरु अतिचारी हैं तब तक के लिए आप पीले रंग का चंदन अवश्य लगाएं। कोई न कोई एक वस्त्र पीले रंग का धारण करें और कुछ पल गुरु के मंत्र का जप भी करें।
जिससे आपका गुरु ग्रह से आने वाले बहुत ही शुभ परिणाम का संपर्क आपसे बना रहे। अगर आप गुरु ग्रह का मंत्र जाप करते हैं, आप सात्विक रहना शुरू कर देते हैं, धार्मिक हो जाते हैं और सात्विकता के साथ आगे बढ़ते हैं। पीले रंग का पुखराज या पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग के फल फूल मिष्ठान का सेवन दान करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, तो इस प्रकार से गुरु की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रतिमान हमारे इस प्रकृति में उपस्थित है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करें, चने की दाल अपने घर में आप भिगो दें, सोने से पहले प्रातः काल उठ करके उस पे गुड़ रख करके गौ माता को खिलाओ। महीने में एक बार किसी ब्राह्मण को पीले फल फूल मिष्ठान या किसी मंदिर में इन वस्तुओं का दान करके आप पैर छू करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर आप गुरु ग्रह के मंत्र का जप करना, तप करना, दान करना, उपाय करना, सात्विक रहना आपने अपने जीवन में शुरू कर दिया है, तो आप मान के चलो कि ये जो सन 2033 तक गुरु 7 साल से अधिक समय तक अब अतिचारी रहने वाले हैं, उनकी ये तीव्र गति आपके शरीर की चेतना को बढ़ा करके और आपका तीव्र गति से विकास कराएगी और इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ तीव्र गति से परिवर्तन होगा, जो मौसम से संबंधित हो सकता है, जो बीमारियों से संबंधित हो सकता है, जो व्यवसाय से भी संबंधित हो सकता है। आप जानते हैं कि जब पिछली बार कोरोना आया तो गुरु अतिचारी हुए, तो पिछली बार जो कोरोना नामक महाबीमारी आई, लेकिन गुरु के अतिचारी का यह फल हुआ कि हमारे राजनेताओं ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम करके बहुत ही अल्प समय में उसकी वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बना करके समस्त भारतवासियों को लगवाया भी और पूरे दुनिया में मुफ्त में उसका वितरण भी किया और आज हमारा संसार इस कोरोना नामक महामारी से मुक्त हो गया है। तो इस प्रकार से जब ग्रहों की गति बढ़ती है या घटती है या कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो नियम के विरुद्ध हो, तो प्रकृति में एकाएक अच्छे और बुरे दोनों परिवर्तन आते हैं। तो हमें आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस अपने आप को पूर्ण सदाचारी, नैतिक, ईमानदार और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन का यापन करते रहें और गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान, मंत्र जप, हवन आदि की क्रिया जारी रखें। निश्चित है कि देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर और समस्त ब्रह्मांड के ऊपर पड़ेगा, जिससे इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ नया और शुभ होगा। दुनिया बहुत कुछ बदलने वाली है और वो बदलाव आपके लिए शुभ हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ये बता रहे हैं कि आज ही से आप गुरु के मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना ज्यादा गुरु की पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी। हम देखते हैं कि हमारी सबसे पहली राशि, जब मेष राशि में सूर्य बुध एक साथ होकर के और देवगुरु बृहस्पति ठीक तृतीय भाव में मिथुन राशि में जाते हैं, तो उनका प्रभाव बहुत ही शुभ प्रकृति के ऊपर पड़ रहा है। तत्पश्चात पुनः जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आते हैं, तो कर्क राशि में भी बहुत सुंदर सा परिवर्तन और शुभ प्रभाव की मात्रा बढ़ने लगती है। और इसी प्रकार से पुनः दिसंबर महीने में 3 दिसंबर को वक्री अवस्था में पुनः देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अतिचारी होने का आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, आप इस समय में भी शुभ लाभ प्राप्त करें, इस कामना के साथ मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्रा आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त हो, इससे संबंधित उपाय, पूजन पाठ और थोड़ी बहुत परिचर्चा आपसे होने की है। मैं पुनः आप लोगों को बहुत सारा शुभ आशीष प्रदान करते हुए अपनी वाणी को अगले दिन तक के लिए देता हूं विराम। तब तक के लिए जय जय श्री